सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। और उस परमपिता परमेश्वर को जो इस धरती पे इस ब्रह्मांड में मेरे को लेके आए, तो उनको बहुत बहुत नमन। और आज उनकी वजह से मैं इस इतना बड़ा काम कर पाया और इस लेवल पे आ पाया और आज आपके पैनल पे आया हूँ। उसके बाद एक एकेडमी मिली जो इतनी गजब की, जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शेप शॉप को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके पांचों डायरेक्टर हमारे, जिन्होंने बड़ी सोच की वजह से और करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को का जीवन बदला है, तो इनको बहुत बहुत नमन। उसके बाद वर्ल्ड का नंबर वन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो पूरी वर्ल्ड में नंबर वन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। और इनके रचयिता संजय जैन जी और नरसिंह ग्रेवाल जी, हमारे ग्रेट गुरु को भी बहुत बहुत नमन। और उसके अंदर एक अल्टीमेट अचीवर ग्रुप, जो वर्ल्ड का नंबर वन ग्रुप है। और उनके हमारे लीजेंड सुनहरे लाल जी, देवेंद्र सर जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र सर, योगेश यादव जी, तो इनको बहुत बहुत नमन। जिनके वीडियो ऑडियो सुन सुन के और जिनसे मिलके हम यहाँ तक पहुँच पाए। और स्पेशल थैंक्स हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर योगेश यादव, पवन यादव, श्याम सिंह चौहान, मोहित सैनी और तेजपाल यादव जी को, जिनकी गाइडलाइन में प्रॉपर हम रह के और मैं इस लेवल तक पहुंचा और बड़े बड़े अचीवमेंट लिए और कैसे सफल हुआ, ये सब चीजें आज बातें करूंगा। तो पहले अपना परिचय दे दूं। नाम रोहतास यादव और एज लगभग 44 साल हो चुकी है। पिताजी आर्मी में थे और आर्मी में जब मैं गया तो परिवार वाला यही, परिवार की हालत कमजोर थी, माली हालत, जिसकी वजह से नौकरी ढूंढना एक सपना ही था। कैसे भी करके नौकरी लगे और मेरी आर्मी में नौकरी लग गई। और उस समय स्थितियां ऐसी थी कि घर में अकेला 5 सिस्टर थी और अकेला मैं था। तो जिम्मेवारी थी मेरे ऊपर भाई, क्योंकि पिताजी 8 साल जॉब करके आर्मी से आ चुके थे और ना पेंशन मिल रही थी। उस कंडीशन में मैंने डिसीजन लिया, आर्मी में गया। और आर्मी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। लेकिन एक जिंदगी वहां पे जाके आर्मी के बारे में बोला जाता है कि भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती, एक पैरेलल जिंदगी चलती है। और कहीं ना कहीं उस तरीके से जिंदगी चल रही थी आर्मी में। बस टाइम पास कर रहे थे, कैसे कैसे 15 साल पूरी हो जाएं और फिर हम अगली तैयारी के बारे में सोच रहे थे, या तो हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस में चले जाएंगे 15 साल वीआरएस लेके। लेकिन उसी समय संगत से रंगत आती है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी सारे ऐसे लोग थे साथ में जो खाते पीते रहते थे। और उसी कंडीशन में, उसी की संगत में मैं भी था। जब हम ड्यूटी ऑफ करके आते थे तो एक ही बातें होती थी कि भाई आज कौन मुर्गा बनाएगा, आज बोतल कौन लेके आएगा। तो इस तरीके की संगत थी। और जैसे ही छुट्टी होती थी तो बस यही चीजें होती थी। लेकिन उसी समय जिंदगी में बदलाव आता है। और कंडीशन वो बोलते हैं कि भगवान मौका भी जब देता है जब परिस्थितियां आपकी असामान्य हो, है ना, अनबैलेंस हो। और उसी समय मैंने अपने रेवाड़ी के अंदर में रहता हूँ, यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, मकान बनाया था और 8-9 लाख कर्जा हो गया था। और उसी समय दिमाग भी थोड़ा प्रेशर में था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे होगा ये कर्जा, कैसे उतरेगा, अगर कर्जा नहीं उतारा तो 15 साल में फिर जॉब से वीआरएस नहीं ले पाऊंगा। और इस तरीके के विचार चल रहे थे। और उसी समय एक दिन हमारे ग्रेट गुरु तेजपाल यादव तेजपाल यादव जी आते हैं छुट्टी काट के, और मेरी यूनिट के थे और मेरे से जूनियर थे आर्मी में। तो वो आते हैं और मैं भी छुट्टी काट के गया हुआ था। ग्लेशियर की बातें हैं, जब मेरी ड्यूटी ग्लेशियर में थी। और उस समय जब तेजपाल जी आते हैं और ये बताते हैं कि भाई आप जिंदगी बदल सकते हो, एक बहुत शानदार काम है। तो कहीं ना कहीं पहले हम सोचते थे कि ये पता नहीं कौन सा काम करता रहता है, क्योंकि सुनता तो रहता था लेकिन इंटेंशन के साथ कभी नहीं सुना, कभी ना इनको समझा, ना इनके प्लान को समझा था पहले। लेकिन उस वक्त तेजपाल जी छुट्टी काट के आए और मैं भी टेंशन में था, दिमाग अग भाई कर्जा कैसे उतरेगा। और उसी समय तेजपाल जी बोलते हैं
बोला सर एक बहुत ही शानदार काम है और आप भी कर सकते हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, तुम ऐसा क्या है। और तब सर मेरे को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज देते हैं, क्योंकि मैं रियर में था और उसी समय तेजपाल जी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं अपने मेडिकल के, और मेरे भी साथ लेके आते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया था कि दोनों आईएलटी में ऊपर जाओगे। तो हम मेडिकल करवाने जा रहे थे, और उस समय तो पहले मैं ड्रिंक वगैरह भी करता था, तो उस दिन ड्रिंक नहीं की क्योंकि मेडिकल करवाना था। और उसी समय का मौका लिया तेजपाल सर ने भी, और मेरे को भगवान ने मौका दिया इस प्लान को समझने का। तो मैंने एक ही बात बोली सर से, हूँ सर कर तो लूंगा, और काम भी अच्छा है, समझ में आ गया मेरे को, बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन सर मेरे से कौन जुड़ेगा इस बिजनेस में, मैं किसको कन्विंस कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी हैबिटें कुछ ऐसी हैं। तो सर ने एक ही बात बोली, बोला सर हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपकी पूरी हम आपका कोई ड्रिंक नहीं छुटवाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक छूट जाएगी, क्योंकि संगत ऐसी है, सिस्टम हमारा ऐसा है, ऐसी एजुकेशन देता है कि ऑटोमेटिक साथ रहने से ही आप छोड़ दोगे। तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो? बोला बिल्कुल सर, इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। और उसी समय मैं हूं, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वो आज के बाद हम ना खाएंगे ना पिएंगे, बुरी आदतों से दूर। और उसी समय मैंने डिसीजन लिया, फॉर्म भरा, साइन अप किया। तो सर ने तुरंत ही मेरे को 3 आईडी का भी बेनिफिट बता दिया था जैसे मैंने फॉर्म भरा। भाई आपको मैं प्रेस नहीं करूंगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अगर जल्दी फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो और जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, जल्दी अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो इसमें एक नहीं 3 आईडियों से शुरुआत करो। तुम सर 3 का क्या फायदा है? बोला 3 का ये फायदा है कि वो डबल काउंटिंग होंगी, नीचे वाली आईडी में भी ऊपर वाली आईडी में भी, और डबल प्रॉफिट आएगा आने वाले समय में। तुम चलो कोई बात नहीं, जो करना है तो 3 से ही करता हूं। जब पेपर पे पूरा मेरे को समझाया इसके बारे में, तो मैंने 3 आईडी से शुरुआत की, और उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, एक्चुअली में 9,000 रुपए थे मात्र। और उस समय 3 आईडी 200 600 बीवी के लिए कम से कम 30 से 35 हजार रुपए चाहिए होते थे, लेकिन मैं जगह नहीं जाने देना चाहता था। तो 9,000 रुपए थे, वो तो मैंने सर को पकड़ाए, और मैंने साथ वालों से जुगाड़ किया पैसे का। अगर भाई 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तब मैं दे दूंगा, अभी मेरे को जरूरत है, इमरजेंसी में घर पैसा भेजना है। और ये बोल के मैंने अपनी तीनों आईडी करवा दी। और जैसे ही तीनों आईडी करवाई, उसी समय मेरी यूनिट के बहुत से लोग थे जो मेरे को बोलते थे, बोले तू भी इसके चक्कर में फंस गया। वो क्या बात हो गई? बोला फलाने ने किया था, उसने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, है ना, ये गलत चक्कर में अभी पैसे नहीं दिए हैं तो रोक ले। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि भाई जाने का क्या था, इसमें तो पैसा दे रहे हैं, उसका सामान आ रहा है, और मेरे पर मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा लगा नहीं रहा है, ना कोई मनी सर्कुलेशन, ना चिट फंड, और मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, इसमें जब हमारा फ्री टाइम है उसमें हम मेहनत करेंगे। और मैंने उनकी बातें नहीं मानी। और क्योंकि सर ने एक बात मेरे को बताई थी कि हर फील्ड में 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं सफल लोग, एक होते हैं असफल लोग। अगर हम असफल लोगों से सलाह लेंगे तो वो उस काम के ना होने का कारण गिनाएगा, और सफल लोगों से सलाह लेंगे तो वो उस काम के हो जाने का कारण गिनाएगा। और मेरे को इसमें सफल होना था, ना कि असफल। तो मैंने सफल लोगों को अपना कोच बना लिया, गुरु बना लिया, और एक ही बात बोली, हूं सर मेरे को आर्मी की नॉलेज है, इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, और ना मेरे को इसकी एबीसीडी आती है बिजनेस की, लेकिन मैं आप लोगों की तरह सफल होना चाहता हूं। क्योंकि सर ने जब अपने लीजेंडों के बारे में बताया, तो मैं भी चाहता हूं इन जैसे अचीवमेंट मेरे पास भी आए, लेकिन मेरे को आता कुछ नहीं है। तो सर ने एक ही बात बोली, बोली क्या आर्मी में आने से पहले आप गोली चलाना सीखते थे, गन चलाना सीखते थे, ऑपरेटिंग करना सीखते थे, रेडियो सेट चलाना सीखा हुआ था? वो नहीं सर, मैंने तो नहीं सीखा हुआ था, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब एंट्री हुआ आर्मी के अंदर, तो बताओ सारी चीजें नॉलेज धीरे धीरे आ गई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। तो बस बोला इस बिजनेस में भी यही है, जब आप एंट्री करोगे और सिस्टम की एक्टिविटियों में शामिल करेंगे, हम बताएंगे, आपकी एफआईएम करेंगे कैसे कैसे आगे काम होगा,
तो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप होना शुरू हो जाएगी। और कोई भी काम मेरे को बताएगा, कोई भी काम मुश्किल जब तक है जब तक अपन ने सीखा नहीं। अगर सीख लिया तो वही काम आसान हो जाता है। तो जब सर बता रहे थे अपने लीजेंडों के इतने बड़े बड़े चेक आते हैं, लाखों की इनकम आती है हर हफ्ते, तो मैं भी अचंभित होता था यार, मैं तो मैट्रिक पास आर्मी में लग गया था, और मैं कैसे इतने, मैं तो ये सोच रखा था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती होगी, उसके लिए आईएएस बनना पड़ता होगा, आईपीएस बनते हैं जब जाके लाखों, 1 लाख 2 लाख महीने में आते हैं, 2.5 लाख महीने में आते हैं। लेकिन जब सर ने बताया कि आप उसको भी टक्कर दे सकते हैं अगर इस बिजनेस की पढ़ाई आज से चालू कर दी, और सर का सबसे अच्छा योगदान रहा उस समय, अक्सर ने मेरे पास अपना फोन लिया हुआ था कीपैड वाला, और उसमें एक खजाना करके ट्रेनिंग थी, तो सर ने वो ट्रेनिंग मेरे को दी, और मैं उस ट्रेनिंग को सुनता रहता था, जिसमें महागुरु जी की ट्रेनिंग थी, है ना, नरसिंह ग्रेवाल जी की, और टिकेंद्र सर की, देवेंद्र सर की, और अपने सुनहरी लाल सर की। तो इनकी सबकी ट्रेनिंगें थी, और उनको मैं सुन सुन के अंदर ही अंदर मोटिवेट होता रहता था। और फिर सर ने बताया कि बुकें पढ़ने का बहुत फायदा है, इस बिजनेस की बुकें मेरे को मंगा के दी, और बताया कि भाई बड़े बड़े अचीवमेंट आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों ने लिए हैं। तो बताया कि भाई चॉइस का मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, बाइक यूज कर सकते हैं, ड्रीम कार ले सकते हैं, और टाइम फ्रीडम तो है ही है इस बिजनेस में, और मनी फ्रीडम भी, दोनों चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं फौज से पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं था, समय की आजादी नहीं थी, ना अपने इच्छा से घर पे आ सकते थे, ना गम में आ सकते थे, ना खुशी में आ सकते थे, साइन के मोहताज थे। और मैं चाह ही रहा था कैसे भी कैसे 15 साल करके यहां से निकलूं। लेकिन उसी समय जब ये कंसेप्ट मेरे सामने आया तो मेरी सोच बदल गई, और सर ने एक बात बताई, कभी भी कश्तियां बदलने से किनारे नहीं बदलते, किनारे बदलने के लिए दिशा बदलना पड़ता है। और उसी समय मैंने दिशा बदली, क्योंकि जब ये सपने देखे, और एक्चुअली में सपने तो थे कहीं ना कहीं दबे पड़े थे, वही सपने निकल के आए बाहर, और दिशा चेंज हो गई। क्योंकि सर ने उदाहरण दिया, अरे भाई बहुत से आर्मी वाले अपने सीनियर गए हैं आर्मी से, वो जाके क्या कर रहे हैं, वो नौकरी तो कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर रहे हैं। और उनसे जब बात करते थे तो वो ये बोलते थे इससे अच्छा हम फौज में ही थे। तो बोले नौकरी सब एक जैसी है। तो सर ने बताया कि जो इसमें इस कंसेप्ट में थे अपने सीनियर, और वो आर्मी से जाके आज उनकी लग्जरी लाइफ है, आज चॉइस का मोबाइल है उनके पास, चॉइस की कार है, और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश की यात्राएं हैं। तो सर मेरी भी हो सकती हैं, बोला बिल्कुल हो सकती हैं। और उसी समय इस बिजनेस में आया, और यहाँ से सपने पूरे होने शुरू हुए। पहला सैमसंग का फोन लिया था मैंने, दूसरा HTC का 26,000 का फोन लिया, तीसरा एप्पल आईफोन 6 लिया 30,000 का, और चौथा एप्पल आईफोन 11 17,000 का लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि पहले कीपैड वाले यूज करते थे। उसके बाद आर्मी में रहते रहते कभी मैं लैपटॉप पे नहीं बैठा था, यूज नहीं किया था लैपटॉप, क्योंकि डरा के रखते थे, अरे बोला कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑपरेटर था उसमें, OPR था आर्टिलरी के अंदर। तो लैपटॉप के बारे में तो ऐसे डरा रखा था, कहीं खराब हो जाएगा, कहीं लेना देना ना पड़ जाए। और लोग जब सलाह भी देते थे बच्चों के लिए भी, तो पुराने लैपटॉप की सलाह देते थे। लेकिन इस कंसेप्ट में आया तो इसमें बताया कि लैपटॉप लो आप, तो मैंने HP का पहला लैपटॉप लिया था, और फिर धीरे धीरे आज बताते हुए खुशी होती है, आज दो दो मैकबुक यूज करके चलते हैं, मैडम भी मैकबुक यूज करती है और मैं भी मैकबुक यूज करता हूँ। तो इतना इस कंसेप्ट ने करके दिखाया, और ये लाइफ थी मेरी आर्मी की। आर्मी का एंजॉय ले रहे थे पहले, लेकिन जैसे शेप शॉप में आए तो आफ्टर शेप शॉप ये लाइफ हो गई, है ना, और निखार आ गया। और इस बिजनेस से जब काम करते करते रूबी बना, और फिर डायमंड बना इसी बिजनेस से, और आज डबल डायमंड हूं, और बहुत से अचीवमेंट लिए। दो दो स्कूटी मैडम के लिए इस बिजनेस से ली मैंने,
पहली कार फोर्ड फिगो लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब ये कार ली थी मैंने, तो मेरे को एक्चुअली में चलानी नहीं आती थी। तो जैसे ही वो बोले कि भाई शोरूम से बाहर निकालो कार को, तो मोहित सर बोला रोहतास बैठ, कार को बाहर निकाल। हूँ सर, मैं तो आज तक ड्राइविंग सीट पे बैठा ही नहीं। बोला अच्छा हाँ। तो मोहित सर ही मेरे घर तक चला के लेके गए कार को। और सेकंड कार मैंने इसी बिजनेस एमराल्ड लेवल पे ले ली थी, इको स्पोर्ट, 2018 में इको स्पोर्ट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और क्योंकि और तीसरी कार BMW X1 52 लाख की कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो नौकरी से पॉसिबल नहीं था, है ना। क्योंकि अपने सीनियर, अपने ग्रेट मेंटर ऐसे हैं कि एक ही ड्रीम पूरा होते ही नेक्स्ट ड्रीम लगवा देते हैं। यानी एक ही किसी पे ऊपर पूरी जिंदगी नहीं चलना, एक ही ड्रीम के ऊपर खत्म नहीं होती जिंदगी। यहाँ ये सिखाया जाता है और ड्रीम पूरा करवाया भी जाता है, पूरी प्लानिंग दी जाती है। तो उसके अनुसार सर लोगों ने BMW लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर लोगों की वजह से। और जब मैं कार लेके आया, BMW लेके आया, तो 18 फरवरी 2021 को महागुरु जी योगेश यादव ने भंडारा किया हुआ था, सामूहिक भोजन, और गिलोट गांव के अंदर ही। वहीं मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी। मैं शोरूम में नहीं गया, शोरूम वाले देने आए थे। उस समय का वीडियो है। ये सारे ग्रेट लीजेंड हैं। और चौथी कार नेक्सॉन ईवी 2023 में मैडम का जन्मदिन के ऊपर मैंने गिफ्ट किया, 22.5 लाख की कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी BMW भी है, ये भी कार है, आज दिल करता है वो कार चलाते हैं, है ना। तो ये सब अचीवमेंट आए, ये सब चीजें आई इस सिस्टम की में आने से, और इसकी बातों को फॉलो करने से, सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो करने से। वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या चैलेंज आए। और आज जहां भी ट्रेवल करते हैं, बाई एयर ट्रेवल करता हूं, अगर एयर सुविधा है तो। आज पूरा इंडिया मेरे लिए लोकल हो गया, क्योंकि एक चीज बोली जाती है, लोकल आपके लिए वो इलाका है जो 2 से ढाई घंटे में कवर कर लेते हैं। और बताते हुए खुशी होती है, आज देश के कोने कोने में 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाते हैं। तो आज पूरा इंडिया मेरे लिए लोकल है। मेरे को महसूस ही नहीं होता, कभी आसाम में टीम है, कर्नाटक में टीम है ना, उड़ीसा में टीम है, जब भी जाता हूं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं घर से दूर हूं। ऐसा लगता है बिल्कुल घर पे ही हूं। क्यों? क्योंकि ये ताकत दी इस सिस्टम की वजह से आई। और विदेश यात्रा की बात करूं तो इस कंसेप्ट की वजह से 6 बार मैं थाईलैंड जा चुका हूं, और स्पेन जा चुका हूं, यूरोप में मैड्रिड सिटी, बार्सिलोना घूमने का मौका मिला, वियतनाम घूम के आ चुका हूं। तो ये सब सपने पूरे हुए इस कंसेप्ट की। ये देखो थाईलैंड की फोटो है, जब हम थाईलैंड में गए थे, है ना। टाइगर से टाइगर की मुलाकात हो रही है। अभी कई बोलते हैं, बोला सर ये जिंदा टाइगर है या बुत लगा हुआ है। तो उनको ये मौका मिलता है टाइगर घुमा के चला के दिखाने का भी। अगर ये देख लो भाई, टाइगर को टाइगर घुमा रहा है। มูนี่เห็นมาแล้วมูนี่เห็นมาแล้ว เป็นคุยกันแล้ว टाइगर की टाइगर से मुलाकात हो रही คุณท่องเนี่ยคุณท่อง कुंथोम คุณท่อง कुंथोम नेम है इसका। और ये टाइगर घुमाने का मौका मिला, और थाईलैंड के अंदर ही शिवा किया, पानी में वॉकिंग किया, समुद्र के अंदर नीचे जाके, बहुत ही एंजॉय आया। और ये सब चीजें हो पाई सिस्टम से रहा तो, नहीं तो घर से फौज, फौज से घर, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती मेरी। और ये देखो फुल एंजॉय लिया बीच के ऊपर हमारे ग्रेट सर तेजपाल यादव जी के साथ। वन लाइफ बेबी जीने का तरीका है यूनिक, इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बातचीत, कमाई अंधाधुंध गवाया ठीक ठीक, वन लाइफ बेबी। और ये जी वीडियो जी। मत चलाओ, आपका वीडियो ना हट जाएगा यूट्यूब से। ठीक है, ठीक है। इसमें सॉन्ग है ना, सॉन्ग वाला कभी नहीं चलाना। थैंक यू, कंटिन्यू करो, शाबाश। तो स्पेन, यूरोप घूमने का मौका मिला, मैड्रिड सिटी, बार्सिलोना घूम के आए, फीफा वर्ल्ड कप जहां चलता है उस ग्राउंड को, स्टेडियम को देखने का मौका मिला। और ये वियतनाम, 15 अगस्त को हम वियतनाम में थे 2023 में। तो ये सब एंजॉय लिए, और लाइफ चेंज होगी पूरी की पूरी। आज मैं सोचता हूं, अगर मेरी गर्दन ना में हिल जाती तो, ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है, गर्दन यश में हिल गई उसी समय।
और अचीवमेंट लिए समय का समय की आजादी मिली, पैसे की भी आजादी मिली, है ना। रूबी लेवल पे 1,38,000 के एक महीने के कमा के दिखाए, फिर 2,14,000 भी के भी महीने में कमाए, फिर 2,26,000 भी महीने में कमाए, और फिर एक हफ्ते का 1,96,000 भी इस बिजनेस से आया। और ये देखो कोरोना टाइम में मैं रेवाड़ी में रहता हूँ सेक्टर 4 में, एक दिन इस दौरान घर से बाहर नहीं निकला। 22 मई 2020 से लेके 3 जुलाई 2020, उसके बावजूद 7 हफ्ते की इनकम मेरे पास आई कोरोना टाइम में, 4,53,185। और ये मैंने स्क्रीन शूट नेट बैंकिंग का लगाया हुआ, आफ्टर टीडीएस 4,35,762। और ये मेरा लड़का है विनय यादव, MBA किया है अभी, है ना, इसके नाम से भी मैंने शॉपिंग किया। आज मेरी इसमें 21 आइडिया है। और गुड़िया के नाम से भी, गुड़िया मेडिकल साइड से अपना पढ़ाई कर रही है, तो इनका भी 20-20 हजार का चेक अचीव किया। मम्मी पापा पापा आज पिताजी हैं वो 85 साल के हो चुके हैं। पिताजी बोलता है, बेटा ये किस चीज का पैसा आता है हमारे पास, वो आपने पाल पोस के बड़ा किया, उसकी पेंशन बांध दी। तो आज ये खुशी देने को, माँ बाप को भी खुशी देने का मौका है इस कंसेप्ट की वजह से। और संगत से रंगत बदलती है। ये देखो, हम तीनों एक ही यूनिट के हैं, तेजपाल सर और सतीश सर और मैं, तीनों। आज इनको लाखों आ रहे हैं तो मेरे को भी लाखों आ रहे हैं कि नहीं। तो ये संगत का असर, क्योंकि एक चीज सर ने बताई थी कि 1,000 कमाने वाला सिखा सकता है 1,000 कैसे कमाए जाते हैं, और लाख कमाने वाला सिखा सकता है कि लाख कैसे कमाए जाते हैं। एक नंबर के पैसा 2 नंबर से भी कमाया जाता है, लेकिन उसमें फिर भविष्य सुरक्षित नहीं। हम तीनों एक ही यूनिट के हैं, एक ही बैटरी के हैं, और तीनों की चारपाई आसपास ही रहती थी हमारी। तो बताओ संगत का इतना बड़ा असर है। और हम खुद नहीं कमा रहे, टीम में आज लोग लाखों कमा रहे हैं, है ना। विकास यादव जी हैं अभी, ना विकास कुमार जी हैं अभी डायमंड बनने वाले हैं, है ना, और लाखों की इनकम पे ये भी पहुंचे। और योगेश यादव हैं, ये भी डायमंड बनने वाले हैं अभी, और ये भी लाखों की इनकम पे पहुंचे। और महागुरु जी ने आज टॉपिक दिया है जिम्मेदारी का। ये सब चीजें क्यों आई मेरे पास, कैसे अचीवमेंट हासिल किए, टीम ने भी किए, हमने भी किए, वो कैसे किए, यानी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस बिजनेस में, जिसकी वजह से सब चीजें मेरे पास आई। तो आज ये टॉपिक मिला है। और सबसे पहले जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो जिम्मेदारियां हैं, सर ने बताया कि भाई जिम्मेदार आदमी ही लीडर बनता है। प्लानिंग करना, यानी कि पहले प्लान करना शुरू किया था, अब प्लानिंग के साथ हमने दिशा में आगे बढ़े। ग्रुप मीटिंग आयोजित की। ग्रुप मीटिंग यानी कि पहले लोग बड़े लेवल पर चले जाते हैं, ग्रुप मीटिंग खुद नहीं करते। लेकिन मैं बताता हूं, जब मैंने प्लान शुरुआत किया था, पहले दिन एक दिन ही मैंने प्रैक्टिकल में हूं, सर प्लान फील्ड में करके दिखा दो, फिर मैं अपने आप कर लूंगा। और मोहित सर मेरे साथ प्लान करने आए उस समय, प्रदीप जोशी जी, मोहित जी, और उन्होंने 4 प्लान मेरे किए, एक भी फॉर्म साइन अप नहीं हुआ था। अगर मैं उस समय नेगेटिव सोचता तो ये सोच सकता था कि इतने बड़े लीडर हैं, आज 2,500-3 हजार की इनकी टीम है, उस समय 2,500 की सर की टीम थी। जब इनसे फॉर्म नहीं भरा गया, ज्वाइनिंग नहीं आई, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचा, और सर ने भी बताया कि भाई आप अगले की कमजोरी जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जब इनको प्लान करेंगे और अच्छे से कर सकते हैं। तो सर मैं तो ये देख रहा था प्लान होता कैसे है, उसके बावजूद तो मैं अपने आप कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन के बाद मैं खुद प्लान करना शुरू कर दिया, है ना। मैंने अपलाइन से बार बार प्लान नहीं करवाए, मैंने खुद ही प्लान करना शुरू किया। और ग्रुप मीटिंग 18 की टीम हुई थी मेरी, जब मैंने ग्रुप मीटिंग चालू कर दी थी। सर ने बताया यार टाइगर आप खुद कर सकते हैं, तो मैं सर से पूछता क्या क्या बातें करनी है, ग्रुप मीटिंग है कैसे करना है। और 1-2 बार सर से करवाई थी ग्रुप मीटिंग, क्योंकि एक चीज बोली जाती है, जो आप लोगों को सुनाते हो लोग सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। और सर ने कर करके दिखाया, और फिर हमने भी वही चीजें करके करना शुरू किया, तो जिससे टीम एकजुट रही और सिस्टम की हर एक्टिविटी में पहल की। चाहे वो कोर ट्रेनिंग हो, चाहे वो दिशा ट्रेनिंग हो, उसमें हम सबसे पहले खुद गए। कभी भी आज तक मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटरों ने ये नहीं बोला, मोटिवेट नहीं किया कि भाई नहीं आपको उसमें मीटिंग में आना पड़ेगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मेरा तो सीधा, मेरे को तो एक ही बात बोलते थे कि भाई कितने लोगों को लेके आ रहे हो, और उसके ऊपर हम काम करते थे।
चाहे वो डायमंड शिप का फंक्शन हो और चाहे एनुअल ट्रेनिंग हो, उसमें भी लोगों को कैसे भरना है सर बताते थे, हम पहल करते थे। यानी खुद तो जाते जाते, जब लोग नहीं जाते थे तब भी मैं अकेला जाता रहता था, मैडम जाती रहती थी यहाँ से, और हमने मियाँ बीबी इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो इससे टीम को प्रेरणा मिली और ग्रोथ, इस बिजनेस में ग्रोथ हुई। उसके बाद बेसिक प्रदर्शन, यानी बेसिक चीजों को पूरी जिम्मेदारी ली। 5 बेसिक स्टेप थे, उनको हमने पूरा किया। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाई, लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। और जब खुद की लिस्ट बनाई तो टीम की भी लिस्ट बनवाई, क्योंकि अपनी लिस्ट दिखाई हमने उनको। आज भी मैं दिखाता हूं, जहां भी फील्ड में जाता हूं तो मैं अपनी खुद की लिस्ट निकाल के दिखाता हूं। इनविटेशन करता, आज भी इनविटेशन करता हूं मैं। तो ये जिम्मेदारी ली तो टीम में डुप्लीकेट हो गया। शो द प्लान, प्लान दिखाना, फॉलोअप और क्लोजिंग, ये आज भी मैं करता हूं और करता रहूंगा लास्ट तक भी। यानी लेवल कोई भी हो जाए, बेसिक चीज, महागुरु जी बोलते हैं धोबी कितना भी पुराना हो जाए धोने तो कपड़े ही पड़ेंगे। तो अपना काम वही है, बेसिक चीज कभी नहीं छोड़ी मैंने। और टारगेट की बात आई, 10 बार मैं इस बिजनेस में टारगेट जीत चुका हूं, और अभी टारगेट चला हुआ है बहुत ही जबरदस्त। उसको हम 50% योगदान रहेगा। हमारे बहुत सी टीम है जो बिल्कुल नजदीक है, किनारों पे है, और ये लास्ट वीक है तो टारगेट भी जीत के दिखाएंगे। और जितने भी अचीवमेंट मिले हैं वो टारगेट जीतने की वजह से मिले, क्योंकि मैंने लगातार टारगेट जीते। सर ने जब जब बोला 10 फर्स्ट टारगेट मैंने 10 दिन में जीत लिया था। मैं छुट्टी लेके आया, क्योंकि सर ने बताया कि भाई एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, उसके लिए आना है, और उस समय 10 दिन ही बचे थे टारगेट के, और मैं 14 दिन की छुट्टी आया, 14-15 दिन की छुट्टी आया था, और 3-4 दिन मेरे को दिशा में भेज दिया। मैं बोला सर क्या करूंगा, मैंने तो प्रगति पथ बहुत बुक पढ़ी है। बोला कोई दिक्कत नहीं, वहां जाने के बाद लीजेंडों से मिलने का मौका मिलेगा, और लाइव आप उनसे महसूस करोगे सफल आदमियों को कैसे सफल होते हैं। और हयात होटल में, 5 स्टार होटल में हमारा इसके अंदर दिशा थी, अमृतसर के अंदर, और विद फैमिली में दिशा में गया। और सर ने बताया डायरेक्ट सेलिंग में जिम्मेदारी लेने के बहुत से महत्व हैं, कुछ बिंदु हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। एक तो जब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो लीडरशिप स्किल विकसित होती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो नेतृत्व करना सीखते हैं, टीम का विश्वास जीतते हैं, टीम को अपने ऊपर भरोसा होता है। जब जिम्मेदार लीडर के ऊपर टीम विश्वास कर सकती है, और खुद की तो ग्रोथ होती है, टीम की भी ग्रोथ होती है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है जब जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि प्रेशर जब आता है, प्रेशर हमेशा हीरा बना के चलता है ना। एक कोयले के ऊपर प्रेशर आता है और वो सहन कर जाता है तो वो हीरा बन जाता है, इन डायमंड बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी खुद की भी ग्रोथ होती है, और नई नई चुनौतियां आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। यानी जब भी कोई चुनौती आपकी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपके सामने, चुनौतियां होती हैं, और चुनौतियों को फेस करना सीखते हैं जब आप जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमारे सामने बहुत सी चुनौती आती थी आर्मी में रहते रहते। जब मैं छुट्टी आता था तो लोग बोलते थे यार ये फौजी बेवकूफ है, किसके चक्रों में फंस गया, है ना, ये अपनी 20 दिन की छुट्टी आया है, क्यों नहीं काट के बच्चों के साथ रहता, इस सुबह से शाम कहां भागता फिरता है, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन हम भी मुस्कुरा के चलते रहते थे। उनको नहीं पता था, क्योंकि आज जो मेरे पास अचीवमेंट है ये मेरे को दिखाई दे रहे थे, उनको नहीं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसलिए मेरे को मेरा टारगेट मिला हुआ था, मेरा उद्देश्य था। तो जिम्मेदारी ली, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है जिम्मेदार आदमी के पास, और जिम्मेदार आदमी हर समस्या का हल कर देता है, और इससे टीम को भी प्रेरणा मिलती है, और आप खुद उदाहरण बन जाते हैं। तो कोई भी चीज मैंने टीम से करवाने से पहले मैंने खुद की है, क्योंकि बार बार एक चीज मैंने पढ़ी भी थी, अगर लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो मैंने खुद करके दिखाया, पहल की हर काम में, जिससे टीम प्रेरित हुई, और नेटवर्क भी मजबूत होता है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो नए अवसर मिलते हैं, जगह जगह जाने का मौका मिलता है, वहां जिम्मेदारी लेते हैं एंजॉय के साथ। और वही जिम्मेदारी जब हम लेते हैं तो टीम भी जिम्मेदारियां लेती हैं, अवसरों का द्वार खुलता है।
और खुद पर और दूसरों पर भरोसा बढ़ता है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम दूसरे पे भी भरोसा करते हैं और खुद पे भी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टीम को भी आप पे भरोसा होता है और एक अच्छा उदाहरण बनते हैं हम अपनी टीम के लिए भी, लोगों के लिए भी। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे से लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए जिम्मेदारी लेना, पहल करना बहुत जरूरी है। सफलता की राह आसान होती है, जिम्मेदारियां लेने से सफलता पाने का रास्ता साफ हो जाता है। यानी कि ये सब जिम्मेदारियों का रोल है। आज हमारे को कोई भी चुनौती सामने आई तो हमारा लक्ष्य बड़ा था, जिसकी वजह से चुनौती बौनी नजर आती थी हमारे। क्यों? क्योंकि मैंने इस बिजनेस में रहते रहते बुकें भी पढ़ी। जब आर्मी में था, आज मैं 150 के लगभग बुक पढ़ चुका हूं। और ग्रेट सर तेजपाल यादव जी का बहुत ही इसमें योगदान है बुक पढ़ाने में, क्योंकि आदत ही नहीं थी बुक पढ़ने की। तो लेकिन जैसे ही उनकी संगत में रहा तो बुक पढ़ना भी सीखा। और आर्मी में रहते रहते मैंने बुक पढ़ ली थी बहुत सारी। आज सारी हाईलाइट की हुई है बुक। और मैंने साथ में टॉपिक जो हाईलाइट किए हुए थे उनको मैंने डायरी के अंदर नोट करता था। मैं 2 डायरियां बना रखी हैं जिसमें 15-15, 20-20 बुकों का सार है। तो ये चीजें बताए, आज मैं बुकें उठाने की जरूरत नहीं, वो डायरी उठाता हूं तो उससे पूरी बुक मेरे को समझ में आ जाती है। तो ये सब चीज की, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और इंटरनली मोटिवेशन रहा हमेशा। हम दूर रहते थे सिस्टम से, लेकिन आर्मी में रहते थे, लेकिन सर ने बताया कि फोन के बारे में हमेशा कॉल जब भी करो तो अपलाइन से पक्का बात करना है। तो मैं कॉल करता था। आज भी कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया अपलाइन को फोन ना उठाना, क्योंकि जिम्मेदार आदमी फोन उठाता है हर कंडीशन में, डाउनलाइन का हो अपलाइन का हो। अगर किसी कारणवश नहीं उठा पाए तो बाद में खुद करके देख के कॉल और फिर जाता हूं। लेकिन बहुत से लीडर हैं जो कॉल नहीं उठाते और बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनकी कॉल ना उठाना, इससे मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि जिसकी सेल्फ इमेज डाउन है वो कॉल नहीं उठाएगा, और जिसकी सेल्फ इमेज अच्छी है वो कैसी भी कंडीशन में हो फोन उठा के रहता है। तो मैंने हमेशा फोन उठाया। आज तक मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर ये बात नहीं बोल सकते अगर भाई कभी रोहतास ने फोन ना उठाया हो। तो ये सब चीजें जिम्मेदार आदमी करता है। तो जब जिम्मेदारी लेते हैं तो ये सब चीजें हमारे साथ होना शुरू होती हैं। और हमेशा 100% यूजर रहा। हर चीज मेरी शेप शॉप की है। शेप शॉप में जो नहीं मिलती है वही चीज मैं बाहर से लेता हूँ। उसके अलावा हर चीज यहाँ से। आज तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज 450 के करीब प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना। इतने अच्छे शिलाजीत है, एनर्जी रखती है, पूरे शरीर में एनर्जी रहती है, फुर्ती रहती है इससे, है ना। नोनी जूस वगैरह हैं। तो ये सब चीजें मैं खुद भी यूज करता हूँ और सिस्टम की हर टूल्स का यूज करता हूँ, क्योंकि सर ने बताया था कि जब हथियार होंगे तो आप लड़ाई जीत सकते हैं। अगर हथियार ही नहीं हुए तो कहां से लड़ाई जीतेंगे। तो मैंने अपने टूल्स आर्मी में रहते रहते मंगा लिए थे, और आज भी मेरे को टूल्स का खजाना रहता है मेरे पास पूरा का पूरा, और हमारी टीम के पास भी। तो ये टूल है। शुभारंभ हुआ, लिस्ट बनाई, आज भी मेरे पास लिस्ट है। आज मैं दिखाता हूं वो लिस्ट, 10 साल पहले की लिस्ट भी दिखाता हूं आज मैं। अब देखो ये चीजें की, और आज भी उस लिस्ट में से लोग ज्वाइन हो रहे। मैं उस लिस्ट को पूरा नहीं कर पाया हूं। जो मैंने 150-200 नाम लिखे हैं उनको सबको आज तक नहीं दिखा पाया हूं। उससे पहले मैं ट्रिपल डायमंड बनने वाला हूं अभी, और अभी भी मेरे जारी हैं उसमें। लिस्ट खत्म नहीं होती है, क्योंकि सर ने बताया था कि जब लिस्ट खत्म बिजनेस खत्म। कच्चा माल जिस कंपनी में खत्म हो जाए तो उस फैक्ट्री का ताला लग जाता है। तो कच्चा माल तो अपना खत्म होता है नहीं। हम सौभाग्यशाली हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हर जगह कच्चा माल है। तो आज भी लिस्ट है। ट्रेन में जाते हुए भी हम साइन अप करवा लेते हैं ऑन स्पॉट सेल। अनजान लोगों से भी सेल निकाली, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने जानकारों को दी। फर्स्ट में मैं जानकारों को सबको ज्वाइन करवा दिया। हर रिश्तेदार को 3-3 आईडी से करवाया हुआ है ना। क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद पर भरोसा होता है, और जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो वो काम करे ना करे वो ज्वाइनिंग पक्का होगा, यानी शॉपिंग पक्का करेगा आपके साथ। और ये मेरा पहले ही दिमाग में रहती थी। जब भी मैं सोच के जाता, पॉजिटिव सोच के जाता था, ऑडियो वीडियो सुन के जाता था। आके उसके पास जा रहा हूं तो उसको कौन सी बुक पढ़ानी चाहिए, कौन सी बुक दिखानी चाहिए, कौन सा ऑडियो वीडियो सुनाना है, ये सब चीजें मैंने की। तो आज ये सारी बुकें मेरे पास हैं, टूल्स पूरा टीम के भी पास है।
और ग्रेट गुरु जी का आशीर्वाद अगर ऐसा ही चलता रहेगा, हमारा को विश्वास है महागुरु जी एनी कंडीशन, अभी टारगेट है 2030 तक यूसे बन के दिखाएंगे सर, और पूरी टीम इस 2025 के अंदर अंदर 1 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है, और उस कमिटमेंट के साथ पूरे इंडिया में टॉप करके आ रहे हैं और पूरा टॉप करेंगे सर, लगे हुए हैं। और ग्रेट सर तेजपाल सर भी अपने साथ में पूरा साथ दे रहे हैं, और हमारे महागुरु जी का तो आशीर्वाद है ही पूरा का पूरा, योगेश यादव, पवन सर और श्याम सिंह चौहान जी तो उनकी गाइडलाइन में पूरा काम कर रहे हैं, और इतिहास रचने वाले हैं महागुरु जी। अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 पे लेके जाएंगे और शेप शॉप को टॉप नंबर वर्ल्ड की कंपनी बनाने वाले हैं। तो थैंक यू ग्रेट सर, आपने आशीर्वाद दिया, मौका दिया मेरे को।